धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकुश ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस देख रही थी। आचार्य मोदी ने बताया, ऊर्ध्व श्वासम विनिर्मुक्तम मध्य श्वासम विवर्जितम मध्यम शून्य पदम कृत्वा न किंचिदपि चिंतित। ऊपर की श्वास को ऊपर छोड़ दो, नीचे की श्वास नीचे रखो, बीच में गैप करके शून्य में लीन हो जाओ। फिर कुछ भी चिंतन नहीं करना है, फिर निश्चिंत हो जाना है, निश्चेष्ट होना है, निर्जल्प होना है। शरीर की चेष्टा भी नहीं, अंतर्जल्प भी नहीं और विचारों का विकल्प भी नहीं। ये प्रवृत्ति कब बन पाती है? तो आचार्य महोदय कहते हैं, जब योगी तत्व में स्थिर हो जाता है। तत्व का ये तो स्वभाव, स्वभाव में स्थिरता निस्संदेह योगी के लिए मोक्ष मार्ग की साधिका है। मोक्ष मार्ग में चलने वाली योगी की गति को तीव्र करने वाली है। स्वभाव में लीनता स्वभाव को सूत्र काल तक देने वाली है। विभाव में आसक्ति विभाव को सूत्र काल तक देने वाली है। इसलिए योगी स्वभाव में लीन होता है तब पर भावों का विभावों का कर्ता भोक्ता नहीं होता। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ये अवस्था बनती कब है? स्वभाव में लीनता कब होती है? स्वभाव में लीनता तभी संभव है जब पर से संबंध विच्छेद हो जाए, अंतरंग के परिणाम पर में लीन न हो, पराशक्ति भाव तिरोहित हो जाए और उसके अंदर स्वानुभव स्वानुभूति सोन्मुख दशा स्वात्मा का जो आनंद है उसका रसास्वादन जब होता है, वे चिंता के त्यागने पर होता है। जब तक चित्त में पर के प्रति किंचित भी चिंता विद्यमान है तब तक स्वभाव में लीनता नहीं बनती। चाहे वह चिंता शुभ रूप में हो और चाहे चिंता अशुभ रूप में हो। यद्यपि अशुभ रूप परिणाम को ही चिंता शब्द से कहा जाता है, शुभ रूप परिणाम को चिंतन कहा जाता है। जब जब भी वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, मनन किया जाता है, विमर्श किया जाता है, तब तब वह चिंतन बन जाता है। और जब जब पर पदार्थों का विपरीत श्रद्धान करके, उनके स्वभाव से विपरीत धारणा बना करके और असंभव को संभव करने की चेष्टा करते हुए जो मन में एक गांठ पड़ जाती है वह चिंता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त न हूं, ऐसा कौन सा उपाय है? तो ऐसा कोई उपाय है ही नहीं कि मृत्यु को प्राप्त ना हो। अब वह सोचे कि मैं कोई ना कोई उपाय खोज के रहूँगा, नहीं खोज सकते। इसका जन्म मृत्यु नियामक है। कोई व्यक्ति सोचे कि आकाश अमूर्त है, ये मूर्त कैसे बन जाए? नहीं बन सकता। कोई जीव सोचे ये पुद्गल है, ये पुद्गल मेरा स्वभाव कब बनेगा? पुद्गल से मुझे सुख शांति कब मिलेगी? और कौन सा पुद्गल में इकट्ठा करने से सुख शांति मिल जाए? कभी संभव नहीं है। पुद्गल चेतना से भी जाती है। पुद्गल कभी आत्मा का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। चिंताएं तब होती हैं जब व्यक्ति असंभव को संभव करने की कोशिश करता है। चिंताएं तब होती हैं जब व्यक्ति एक पक्ष में तो निश्चित हो जाए, दूसरे पक्ष में अनिश्चित हो जाए। कैसे? प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि मृत्यु सुनिश्चित है, जो चीज़ निश्चित है उसमें चिंता नहीं करना चाहिए। किंतु अर्ध पक्ष तो निश्चित हो गया, अर्ध पक्ष अनिश्चित है। अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी और किस प्रकार से होगी। ये तो निश्चित है कि मृत्यु होगी,
हम और आप सब जानते हैं मृत्यु निश्चित होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता, किंतु इस बात को नहीं जानते कि मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस विधि से होगी, किस किस के सानिध्य में होगी, उस पर दशा क्या होगी। तो इसमें व्यक्ति भी चिंतित हो जाता है। व्यक्ति जानता है ये वस्तु नष्ट होगी, किंतु कब होगी, कैसे होगी नहीं जानता। मैं पहले नष्ट हो जाऊंगा कि पहले वस्तु नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं जानता, तो चिंता हो जाती है। चिंता तब हो जाती है जब व्यक्ति सोचता है कि अल्प साधनों से या बिना साधनों के मैं साध्य की सिद्धि कर लूँ। जब तक पर्याप्त साधन नहीं होंगे तब तक साध्य की सिद्धि नहीं होती। उपादान निमित्त दोनों ही कारण अनिवार्य हैं। दोनों में से एक की भी कमी है तो साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। यथा कोई व्यक्ति सोचे एक अंक में 2.5 का अंक बना दूं, मैं नहीं हो सकता। 2 अंक में सैकड़ा कर दूं, नहीं हो सकता। 3 अंक में 1000 कर दूं, नहीं हो सकता। इसी तरह से जैसे 2 के अंक में 100 नहीं हो सकते, 1 के अंक में 10 नहीं लिखा जा सकता, 3 के अंक से 1000 नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि 1000 की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की होती है। तो ये असंभव है। व्यक्ति फिर भी करने की कोशिश करता है। व्यक्ति जानता है राग और द्वेष मोह इस संसार के कारण है। व्यक्ति जानता है तृष्णा की खाई कभी कोई भर नहीं सकता। व्यक्ति जानता है लोभ तो पाप का बाप है, पाप दुखों की खानी है। व्यक्ति जानता है क्रोध मान वायलो ये कषाय हैं, ये कर्मों को बांधने के लिए प्रधान हेतु हैं। कषाय के माध्यम से अनुभाग स्थिति बंद होता है। जानता है, उसके बाद भी सोचे कि मुझे कषाय तो छोड़नी नहीं पड़े और मुझे धर्म का लाभ हो जाए। वह सोचता है कि मुझे शरीर का सुख छोड़ना नहीं पड़े, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। वह सोचे कि मैं विषय भोगों का तो परित्याग करूँ नहीं, किंतु योग साधना का फल मिल जाए। सोचे कि दान तो 1 पाई में दूँ नहीं और दान के फल की प्राप्ति हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? अरहत भक्ति के बिना अरहत भक्ति का फल नहीं मिलता। जैसे बीज के बिना वह वृक्ष नहीं होता, उसके पत्र पुष्प फलादि की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे ही कारण के बिना कार्य नहीं होता। आचार्य महोदय इस 39वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, यावन निवर्तते चिंता तावत पारम न गच्छति विद्यते ही परम तत्वम मनोपोहित कायवत। आचार्य महोदय ने क्या बताया यहाँ पर? यावन निवर्तते चिंता, जब तक चित्त में चिंता विद्यमान है, चित्त में जब तक चिंता विद्यमान है तब तक चित्त स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जब तक जल में उष्णता विद्यमान है तब तक जल पूर्ण स्वभाव को प्राप्त नहीं करता। जब तक जल में कीचड़ विद्यमान है तब तक वह निर्मलता को प्राप्त नहीं करता। ऐसे ही चित्त में चिंता विद्यमान है तब तक यह चित्त स्वस्थ नहीं होता, अस्वस्थ रहता है। स्वस्थ का अर्थ होता है अपने में इसका लीन स्थिर हो जाना। अस्वस्थ का अर्थ है कि स्वयं में लीन न होकर के पर में भ्रमण करना। आचार्य महोदय कह रहे हैं, यावत जब तक निवर्तते चिंता, चित्त में चिंता विद्यमान है। चिंता कौन सी चिंता? कोई भी चिंता हो सकती है। अपत्य की चिंता हो सकती है। अपत्य माने पुत्र, मेरा पुत्र हो, आज्ञाकारी हो, ज्ञानवान हो, सुंदर हो, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला हो, बहुत सारी वैभव से संयुक्त हो, राज्य का संचालन करने वाला हो, मेरे नाम को 10 दिशाओं तक फैलाने वाला हो। यदि नहीं है तो चिंता, ऐसा नहीं है तो चिंता, किसी मायने वैसा है किसी मायने दूसरे प्रकार का तो चिंता, इसके विपरीत कार्य करने वाला है तो चिंता। फिर सोचता है कि अपत्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो फिर वो सोचता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कैसे मिले? जो मनोनुकूल हो, सुंदर हो, मनोहारी हो,
इष्ट मिष्ट शिष्ट वचन बोलने वाली हो, अर्थात मधुभाषिणी हो, मंगल गान करने वाली हो, अमृतोपमा भोजन देने वाली हो, अन्नपूर्णा देवी के समान हो, और वह इतना ही नहीं, मेरे वंश की वृद्धि करने वाली और मेरी सर्व इंद्रियों को इष्ट हो, अर्थात मधुर गान से मेरे कानों को तृप्त करे, अपने शरीर की सुंदरता से नेत्रों को तृप्त करे, एवं उसका शरीर सुगंधित हो, उसके स्पर्श में आनंद की अनुभूति हो। इस प्रकार का वह सोचता है, कैसे मिले, कब मिले, कहाँ मिले, क्या करूं मैं, तो अर्धांगिनी के लिए चिंतित रहता है। पहली चिंता अपत्य के लिए, दूसरी चिंता अर्धांगिनी के लिए, तीसरी चिंता होती है उसे अर्थ के लिए। अर्थ के अर्थ सामान्यतः दो ले लें। अर्थ माने पहला धन, दूसरा उसका अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। धन कमाने की चिंता, यदि गरीब है तो धन कैसे प्राप्त हो, क्या करूं, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं फिर भी यथेष्ट धन प्राप्त नहीं कर पा रहा, मैं देश को छोड़ दूं, विदेश में चला जाऊं, या किस काम को करूं, कौन सा काम ठीक रहेगा, कहाँ से करूं, व्यापार करूं, कोई उद्योग धंधा करूं, कृषि करूं, क्या करूं समझ में नहीं आता, किसी की सेवा करूं, धन कैसे यथेष्ट मिलेगा मुझे, उसमें चिंतित रहता है। अथवा अर्थ का दूसरा अर्थ हुआ प्रयोजन, मैं अपनी प्रयोजनों की सिद्धि कैसे करूं, ये उसे चिंता सताई रहती है। चाहे प्रयोजन यश का हो, प्रतिष्ठा का हो, धन का हो, आरोग्य लाभ का हो, या कोई भी और प्रयोजन हो सकता है, समाज प्रतिष्ठा, राज प्रतिष्ठा, बंधु वर्ग में प्रतिष्ठा, दीर्घायु की चिंता, तो ऐसे कई प्रकार की चिंता हो सकती है। और पुनः चिंता आरोग्य लाभ, आरोग्य की चिंता हो सकती है। तो आपने चिंता देखी, अपत्य की चिंता, अर्धांगिनी की चिंता, अर्थ यानी धन संबंधी चिंता, और प्रयोजन की चिंता, और पुनः आरोग्य लाभ की चिंता। आगे चिंता उसे और क्या हो सकती है, उसे चिंता हो सकती है अपनी यश कीर्ति प्रतिष्ठा चिंता। पहली चिंता होती है मेरी अकीर्ति न हो जाए, मेरी अकीर्ति न हो जाए, इससे डरता है। चिंता कोई ऐसा काम मेरे कुल में न हो जाए जैसे मेरी अकीर्ति हो, मेरी बदनामी हो, अपयश में ना फैल जाए, उससे डरता है। फिर वो सोचता है कि मैं अपना यश कैसे फैलाऊं, उसकी चिंता रहती है। कई काम वह यश फैलाने के लिए ही करता है, अपना नाम करने के लिए करता है, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करता है, उसे ये भी चिंता रहती है। अथवा कभी कभी ऐसा भी रहता है आत्मख्याति, मेरी आत्मख्याति, मेरी आत्म प्रतिष्ठा कैसे बने, मैं धर्म के प्रभाव को कैसे प्राप्त करूं, या उसे चिंता रहती है मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, उसमें सूखता जा रहा है। अरे कल्याण कैसे हो, कल्याण के मार्ग पर चलो तो कल्याण होगा, कल्याण मार्ग को ग्रहण किए बिना कल्याण चाहता है, ये संभव कैसे है, मार्ग पर चले बिना मंदिर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, शक्य नहीं है। किंतु ऐसा सोचता है मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, तो ये उसकी चिंता रहती है। आचार्य महोदय कह रहे हैं यावत निवर्तते चिंता, जब तक चिंता विद्यमान रहती चित्त में, तावत पारम न गच्छति, तब तक जीव या संसार सागर के पार नहीं जा सकता। चिंता ऐसा एक खूंटा है जो नदी के इस किनारे गड़ा हुआ है, नाव बंधी हुई है, और खूंटा से गांठ खोले बिना व्यक्ति नाव को खेता चला जाए, रात भर खेओ, किंतु नाव कहीं पार नहीं पहुंचती, बस वहीं पर यूं हिचकोली खाती रहती है, इधर से हवा के झोंके से, वह जाती कहीं नहीं है। ऐसे ही चिंता के स्तंभ से बंधा हुआ संसारी प्राणी यावत जीवन मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है, मन से पुरुषार्थ करता, वचन से करता, काय से करता है, किंतु उस पुरुषार्थ का फल उतना ही है जितना वह था, वहीं पर रहता है, कहीं वृद्धि नहीं होती। कुछ युवा नशे में धुत संध्या काल के समय नदी किनारे पहुँचे,
और उन्होंने नदी में पड़ी नाव में बैठ कर के आनंद लेना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने फिर रात में नाव को खेया और सुबह होने को आई तो देखा अब तो दूसरे किनारे पर आ गए। और उधर देखते हैं कि प्रातःकाल उनकी स्त्रियां, पत्नियां जल भरने के लिए नदी के जिस किनारे डेली आती थी वहाँ आईं। उन्होंने सोचा कि हमारी पत्नियां इस किनारे पे कैसे आ गईं, क्या कारण है। पूछा आप यहाँ कैसे। बोले क्यों, हम तो नित्य यहाँ पानी भरने आती हैं। तो वहाँ आती थी नदी के उस किनारे, इस किनारे पर कैसे आ गई। इस किनारे उस किनारे कुछ नहीं, यही किनारा है। बोले हम रात भर हमने नाव चलाइए। हाँ हम समझ गए कि आपने नशे में धुत होकर के और ये नाव खेई है तो आपकी नाव कहीं नहीं पहुँची, खूंटा गड़ा है, रस्सी बंधी है नाव की, कहीं जा नहीं सकती। संसारी प्राणी भी ये मोह के खूंटा से बंधा हुआ कितना भी यत्न कर ले, कितना भी यत्न कर ले, जब मोह के खूंटे से बंधी हुई रस्सी जब तक नहीं खोलता है, चिंता के खूंटा, चिंता रूपी खूंटा, मोह रूपी रस्सी जब तक वह शिथिल नहीं की जाती, खोली नहीं जाती है, बंधन नहीं खोला जाता है, तब तक ये जीव संसार सागर को पार नहीं करता। यावत निवर्तते चिंता तावत पार न गच्छति, तब तक संसार सागर का पार प्राप्त नहीं होता। विद्यते ही परम तत्वम, ये परम तत्व ये चित्त में विद्यमान कब होता है। मनो अपोहित कायवत, जब तक ये शरीर ये निश्चेष्ट है, जानते हैं पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, वचन शरीर से बोले जा रहे हैं, इससे अंदर का संबंध है, किंतु आवाज़ बंद हो जाए तो निश्चय से ऐसा लगता है काट जैसे शरीर लकड़ी की तरह ठूंठ सा पड़ा हुआ है। ऐसे ही निश्चेष शरीर ठूंठ की तरह से या पाषाण की मूर्ति तरह से हो जाता है। इस तरह से जब किसी का मन हो जाए निश्चिंत, विद्यते ही परम तत्वम, तब ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। वह चित्त में विद्यमान परम तत्व उपलब्ध होता है, परम तत्व का अनुभव होता है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने कहा कि यह आत्मा तब अनुभव करता है आत्मा का जब मनोवचन काय की प्रवृत्तियाँ विराम को प्राप्त हों। महानुभाव आचार्य महोदय का से ध्यान की ओर ले जाने का है, उस ध्यान को प्राप्त करें, चिंताओं से मुक्ति पाएं। आज इतना ही बस पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।